हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक और आपके लिए नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स। अब जो आपकी काउंसलिंग की डेट है ना, वो चेंज हो चुकी है और काउंसलिंग अब आपकी 2025 में, जी हाँ, 2025 में किस मंथ होने वाली है उसको लेकर अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 इन सभी के ऊपर भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप जानते हैं 11th-12th का रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है और इसके रिजल्ट को लेकर भी एक अपडेट आ चुका है। अब आपका रिजल्ट जो है थोड़ा डिले आएगा, कब आएगा अभी हम डिटेल में उसको देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे फ्रेंड्स टीआरई 4.0 की, क्योंकि आप जानते हैं जब तक टीआरई 3.0 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका टीआरई 4 नहीं आएगा। और टीआरई 3 का अब जो प्रोसेस है 2025 में डाल दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 4 का अब क्या होगा। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है अपडेट, पीजीटी के रिजल्ट में अब होगी देरी, यानी कि 11-12 के रिजल्ट में कह रहे हैं अब देरी होगी। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच अब जारी होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, आप जानते हैं रिजल्ट की डेट पोस्टपोन होते जा रही है। रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट आने की जगह फिर इन्फॉर्मेशन आ गई है कि और आपका रिजल्ट डिले आएगा। टीआरई 3 के वर्ग 1 से लेकर 10 तक के सफल अभ्यर्थियों को भी करना होगा इंतज़ार। देखिए 1 to 10 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब इनको भी वेट करना है किस चीज़ के लिए, काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अब जो आपकी काउंसलिंग की डेट है वो भी आपकी चेंज हो चुकी है। आप जानते हैं पहले आपकी काउंसलिंग की डेट क्या थी, 23 दिसंबर से 28 दिसंबर, और इससे पहले एक और डेट दी थी, वो पोस्टपोन होने के बाद ये इन्होंने नई डेट बताई थी कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग होगी। लेकिन अब इस डेट को भी डिले कर दिया गया है फ्रेंड्स, अब आपकी काउंसलिंग इस डेट में भी नहीं होने वाली है। देखिए 23 से 28 दिसंबर तक अब काउंसलिंग संभव नहीं है। जल्द ही शिक्षा विभाग नई तिथि की कर सकता है घोषणा। जिला अलॉटमेंट नहीं होने से बढ़ेगी तिथि। ठीक है, देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट भी तो अलॉट नहीं हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आपका काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है और काउंसलिंग भी अब आपका 28 दिसंबर के बाद होगा। कब होगा देखिए, अब 31 दिसंबर तक जिला अलॉटमेंट संभव। अब जनवरी के पहले सप्ताह से ही काउंसलिंग संभव। देख लीजिए, अब आपकी जो काउंसलिंग है वो डाल दी गई है जनवरी 2025 में। कह रहे हैं कि जनवरी से पहले आपका नहीं होगा। पहले इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होते ही तुरंत यही इन्फॉर्मेशन था कि दिसंबर एंड तक पूरा प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद जनवरी तक आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं, क्योंकि 11-12 का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए ये काउंसलिंग नहीं करवा सकते। भले ही 1 to 10 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन काउंसलिंग ऐसे नहीं होती है फ्रेंड्स। काउंसलिंग सभी की एक साथ होती है, सभी की 1 to 12 तक। तो 12 तक जब रिजल्ट आएगा तभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग की डेट बढ़ा करके देख लीजिए जनवरी 2025 रख दी है। ठीक है, कल से हेडमास्टर के लिए सभी जगहों पर होगी काउंसलिंग। तो हेडमास्टर की काउंसलिंग कल से स्टार्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि टीआरई 4.0 आपका कब आएगा, क्योंकि उसको लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जिन स्टूडेंट के टीआरई 3 में अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो लग रहा था कि टीआरई 4 आपका जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो गई है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। अब आप ये मानकर चलिए कि नोटिफिकेशन आपको फैब में ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तक तो टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से ना कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा है, अगर टीआरई 4 थोड़ा डिले हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी है। वो कौन से स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट दिसंबर दिया हुआ है, क्योंकि अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो टीआरई 4 में अपीयर हो जाएंगे, और दिसंबर वाले सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो जनवरी स्टार्टिंग तक आ जाएगा। तो उसके बाद टीआरई 4 नोटिफिकेशन आएगा, और टीआरई 4 का जब फॉर्म फिलअप होगा तो सीटेट दिसंबर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बार हम बात करते हैं एस्टेट की, क्योंकि देखिए एक एस्टेट तो आपका हो चुका है, तो वो जिन भी स्टूडेंट ने पास किया है वो तो टीआरई 4 में अपीयर हो ही जाएंगे। हम बात करते हैं जो नया वाला एस्टेट आपका आएगा, क्योंकि एस्टेट भी साल में 2 बार होता है ना। तो देखिए एस्टेट एग्ज़ाम भी फ्रेंड्स आपका टीआरई 4 से पहले होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कम है।
अगर आयोग चाहे तो करवा भी सकता है। बात ये है, अगर आयोग चाहे तो एक बार एस्टेट करवाने के बाद TRE4 दे सकता है, क्योंकि एस्टेट आपका फेब तक हो सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन अब देखते हैं BPSC क्या चाहता है। अभी तो आपका TRE3 का ही प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट नहीं करा है, एस्टेट को तो दूर की बात है। ठीक है, तो बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का TRE 3.0 में सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, भले ही जनवरी में हो रही है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को आप टाइम से बना के रख लीजिएगा ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्या होता है ना फ्रेंड्स, TRE 2.0 में भी यही हुआ था। जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे काउंसलिंग के टाइम पे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उन्हें जो है बाद की एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट आ जाने चाहिए। लेकिन इस चीज़ में आप मत पड़िए, ये कोई सही नहीं है, फिर आपको डेट पे डेट मिलती जाती है। इससे बेटर है अपने डॉक्यूमेंट बना के रखिए ताकि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है सेम डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए बस। और आपके डॉक्यूमेंट में वो जो वाटरमार्क वगैरह लगाना होता है आयोग की तरफ से, उसको लेकर अपडेट आएगा अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे कि वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएं। तो वो प्रोसेस आपका बाद में होगा, वो BPSC के द्वारा ऑफिशियल नोटिस निकाला जाएगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, और जैसे ही आपका अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं पहले आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, CTET की प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से करी थी, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है। और अब जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट CTET देने वाले हैं तो वो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और CTET के अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो सारी जो डिटेल्स हैं नोट से रिलेटेड वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।